हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है माइनिंग सेक्टर से। डीजीएमएस के द्वारा बहुत सारा जो एग्जामिनेशन है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला, चाहे वो मेटल माइंस वाले हों चाहे कोल माइंस वाले हों, दोनों का एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकाला गया है। और ये जो एग्ज़ाम है वो 19 तारीख से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में होगा। अलग अलग जगह पर इसका सेंटर पड़ेगा और इसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है सही फॉर्मेट में। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या फॉर्मेट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन है वो अलग अलग सेंटर्स में होंगे, जो कि दिसंबर 2021 में होंगे और 19 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में होगा, चाहे वो मेटल माइंस का हो या फिर कोल माइंस का हो। इसका जो सेंटर होगा वो अजमेर, आसनसोल, दुर्गापुर, बेंगलुरु, भिलाई, भुवनेश्वर, बोकारो, कटक, धनबाद, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमशेदपुर, नागपुर, रायपुर, रांची और उदयपुर, ये सब सेंटर्स रखे गए हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है। इसको छोड़ के कोई भी दूसरा मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो फीस सबसे पहले इसमें डिक्लेयर किया गया है वो है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। अगर आप एमएमआर यानी मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन के अंदर से कर रहे हैं तो 100 रुपया इसका फ़ी है। चाहे वो आप रेस्ट्रिक्टेड हो अनरेस्ट्रिक्टेड हो, सबका फ़ी बराबर है। तो फर्स्ट क्लास मैनेजर अगर मेटल माइंस के लिए कर रहे हैं तो 100 रुपया फ़ी है, लेकिन वही फर्स्ट क्लास मैनेजर अगर आप कोल माइंस के लिए कर रहे हैं तो उसका फ़ी 1200 रुपया है। सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अगर आप मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो 75 रुपया फ़ी है, लेकिन सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अगर आप सीएमआर यानी कोल माइंस रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो इसका जो फ़ी है वो 900 रुपया है। ये जो है आपको भारत कोष के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पेमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता है भारत कोष से कैसे पेमेंट करते हैं तो मैं आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगा जो मैंने बनाया है, वो भारत कोष में कैसे पेमेंट करें उस पे है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो सर्टिफिकेट कौन कौन से होंगे? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरेस्ट्रिक्टेड हो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के हिसाब से, और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो अनरेस्ट्रिक्टेड हो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के हिसाब से। इसी तरह से फर्स्ट क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड और सेकंड क्लास रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के हिसाब से होगा। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट दिया है, मतलब कि अगर आप फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है कि अगर आपने डिग्री किया है तो आपका कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना पेपर का एग्ज़ाम होगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल में दिया है। जैसे अगर मैं एमएमआर की बात करूं तो अगर आपने डिग्री किया है मतलब बीटेक किया है, साथ ही साथ सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है और गैस टेस्टिंग आपके पास है, तो आपको 2 साल का अंडरग्राउंड माइंस में सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस चाहिए, और 1 साल का जो एक्सपीरियंस होगा वो सेकंड क्लास का इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ 1 ईयर आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ सेकंड क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब ये है कि आपका जो सेकंड क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट का जारी करता वाला जो डेट है उस डेट के बाद का आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास मैनेजर निकालने के बाद आपका सर्टिफिकेट हाथ में आ गया है फिर भी आप अगर ओवरमैन के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तब भी वो एक्सपीरियंस आपका वैलिड है। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सेकंड क्लास में प्रमोशन नहीं दिया गया था या सेकंड क्लास का आपका एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए 1 पेपर है। इसी तरह अगर डिप्लोमा वाले हैं, सेकंड क्लास मैनेजर रखते हैं, जीटी रखते हैं, तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में और 1 साल का सेकंड क्लास के डेट के बाद का होना चाहिए। इसके लिए 3 पेपर है। उसके बाद अगर डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग से किए हैं और सेकंड क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड है, जीटी है ना, 5 पेपर वाला जो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है आप डिप्लोमा के बाद, 1 साल का सेकंड क्लास के बाद है, तो इसमें 2 पेपर होगा लेजिस्लेशन और वाइनिंग करके। तो यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है LWLW, इसको नीचे स्पष्ट कर दिया गया है। अगर आप इंटरमीडिएट है और सेकंड क्लास मैनेजर आप सर्टिफिकेट रखते हैं, गैस टेस्टिंग है आपके पास, तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस सेकंड क्लास के इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। इसी तरह से अब मैं आता हूँ अब फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड का बस वही फंडा है कि अगर आप अनरेस्ट्रिक्टेड में अप्लाई कर रहे हैं तो अनरेस्ट्रिक्टेड का सर्टिफिकेट मांगेगा, अगर रेस्ट्रिक्टेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेस्ट्रिक्टेड यानी ओपन कास्ट का सर्टिफिकेट चलेगा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड एमएमआर वाला। तो डिप्लोमा माइनिंग अगर आपने किया है, फॉरमैन सर्टिफिकेट आप रखते हैं, जीटी सर्टिफिकेट आप रखते हैं, तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में, 3 साल का फॉरमैन के डेट के बाद, अब मैंने इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। 1 पेपर का एग्ज़ाम है इसके लिए। अगर इंटरमीडिएट किए हैं
तो उसके बाद मेट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या फॉरमैन का है, जीटी साथ में है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो सेकंड क्लास में भी अगर मेटलीफेरस वाला बात करें अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड में, तो डिप्लोमा करने के बाद फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जिसमें 3 साल जो है वो फॉरमैन के बाद का होना चाहिए। इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो 5 साल का चाहिए, जिसमें 2 साल जो है वो फॉरमैन के बाद का होना चाहिए। इसके लिए 4 पेपर है। तो अब मैं बात करता हूँ कोल माइंस रेगुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए। तो कोल माइंस रेगुलेशन का फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड जो लेना चाहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड में खाली आप अपना अंतर मिला लीजिएगा। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट सब अनरिस्ट्रिक्टेड से होना चाहिए। तो पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपने डिग्री किया है और उसके बाद आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है और गैस टेस्टिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस सेकंड क्लास मैनेजर के इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। यानी सेकंड क्लास मैनेजर आपने पास कर लिया है तो आपके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा अगर आपने किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो सेकेंड क्लास के बाद का चाहिए। तो ये चीज़ है, इसमें 3 पेपर है आपका। इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 1 साल का सेकंड क्लास के बाद का चाहिए। इसके लिए 3 पेपर है। अगर आपने ओवरमैन सरदार ऐसा कुछ निकाला हुआ है तभी 6 साल का चाहिए, जिसमें 3 साल जो है वो सरदार ओवरमैन के बाद का होना चाहिए। अगर आपने डिग्री किया है, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अगर आप रखते हैं रिस्ट्रिक्टेड वाला, तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 1 साल का इफेक्टिव डेट सेकंड क्लास के बाद का होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड का भी सेम केस है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड का। तो सेकंड क्लास 3 लोग भर सकते हैं, जो डिप्लोमा किए हैं वो भी, जो डिग्री किए हैं वो भी, और जो इंटरमीडिएट है वो भी। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जो बीटेक किए हैं, बीटेक करने के बाद 1 साल का उनका ट्रेनिंग होता है, जिसको PGPT यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोला जाता है। वो ट्रेनिंग करने के बाद उसको एग्जाम्शंस बेसिस पे यानी छूट के आधार पे उसको कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है। सर्टिफिकेट देखने के बाद उनको सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर आप 12 पास है तो फिर आपको अलग अलग योग्यता चाहिए, अलग अलग एक्सपीरियंस चाहिए, उसके आधार पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अलग अलग पेपर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो डिप्लोमा किए हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग किया है या फिर इसके कोई भी इक्विवेलेंट, यानी कि इसको इक्विवेलेंट का मतलब माइनिंग एंड माइन इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग भी आ जाता है इसमें, तो डिप्लोमा करने के बाद ओवरमैन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको टोटल, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस जो होगा वो ओवरमैन के जो जारी करता डेट है, इफेक्टिव डेट है, उसके बाद का होना चाहिए। मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है, फिर आपने ओवरमैन सर्टिफिकेट लिया है एग्जाम्शंस बेसिस पे, उसके बाद आपने किसी भी माइंस में, कोई भी प्राइवेट हो सरकारी हो, किसी भी माइंस में जो वैलिड है DGMS के अंदर में, यानी प्रोडक्शन वगैरह वो टारगेट होता है, प्रोडक्शन वगैरह वो हो रहा है टाइम के साथ साथ, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। तो अगर सब कुछ सही है, वो वैलिड है DGMS में, तो आप अगर वर्कर के तौर पे, सुपरवाइज़र के तौर पे, ट्रेनी के तौर पे, किसी भी तौर पे काम किए हों, बल्कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओवरमैन के इफेक्टिव डेट के बाद हो, तो वो काउंट कर लिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ओवरमैन सर्टिफिकेट रखते हों और ओवरमैन के पोस्ट में ही 3 साल काम किए हों। अगर आप ओवरमैन का सर्टिफिकेट रखते हों और वर्कर के तौर पे भी 3 साल काम किए हों, ये नया नियम है जो कुछ दिन पहले ही निकाला गया है, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट कर लिया जाएगा। मतलब आप सेकंड क्लास मैनेजर भर सकते हैं और आपको सिर्फ एक पेपर का एग्ज़ाम देना है, और वो जो पेपर है वो लेजिस्लेशन का पेपर है। इसी तरह से अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, ओवरमैन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, सारा का सारा में GT चाहिए, चाहे मेटल माइंस हो, कोल माइंस हो, सब में। तो इंटरमीडिएट करने के बाद ओवरमैन सर्टिफिकेट आपने लिया है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो ओवरमैन के बाद का होना चाहिए। इसके लिए आपका 5 पेपर है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्लास रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड का, तो आप अंतर समझ ही गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ बहुत सारे कोड दिए हुए हैं कि LWVMS, ये सब का मतलब क्या है। तो जैसे फर्स्ट क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है FMRL, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड मेटल लेजिस्लेशन। मतलब L का मतलब पकड़ लीजिए कि L जहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब है कि लेजिस्लेशन का आपका पेपर होगा। W अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब है वाइनिंग एंड वर्किंग का
बात होगा, मतलब मेथड ऑफ वर्किंग वगैरह सब आ जाता है उसमें, वाइंडिंग वगैरह सब आ जाता है। अगर कहीं पे एम लिखा हुआ है कि आपका पेपर एम का एग्ज़ाम देना है, मतलब है कि मशीनरी का आपको एग्ज़ाम देना है। कहीं एल लिखा हुआ है तो मतलब है कि आपको लेजिस्लेशन का एग्ज़ाम देना है। एस लिखा हुआ मतलब सर्वे का एग्ज़ाम देना है। कहीं वी लिखा हुआ है मतलब वेंटिलेशन का एग्ज़ाम देना है। तो ये सब करके आप पूरा अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिएगा। एक काम करूँगा, मैं इसका PDF जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।